चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रत्यय जो है 3-4 प्रत्यय पे ध्यान देना है। एक तो हो जाएगा कृदंत, यानी धातु में जो जुड़ जाए क्रिया में। ध्यान से सुनोगे, क्रिया में जुड़ गया कृदंत, ये विशेषण है या संज्ञा है, उसमें जुड़ गया तद्धित। और स्त्री प्रत्यय तो मालूम ही है कि हाँ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए वो जुड़ेगा। ये जो भी आज देख रहे हैं कृदंत और तद्धित, कृदंत और तद्धित क्या है इसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद स्त्री प्रत्यय पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे, बस आज ज्यादा विशेष नहीं होगा, बस थोड़ा सा जल्दी में करेंगे। केवल पहचानना है कि कौन सा प्रत्यय है, 1 नंबर, बस केवल पहचान लेना है। शब्द रहेगा और पूछेगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इस पर जो है। देखिए, हिंदी में प्रत्यय को जानना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हिंदी में जानना आसान ये हो जाता है कि अगर पूछ देता है कि दयालु में कौन प्रत्यय है तो आलू, सीधे हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। अगर पूछ दिया टिकाऊ में कौन प्रत्यय है तो आओ, उसमें टेंशन नहीं है। अब प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में तो आपको मालूम है कि शब्द के पहले लग गया उपसर्ग हो गया, शब्द के बाद लग गया वो प्रत्यय हो गया। तो अभी प्रत्यय के क्लियर कर लेते हैं। इसमें बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं, बस 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, पहचान लीजिएगा। कुछ नहीं पहचान में आएगा, बाकी पहचान में आ जाएगा संस्कृत में। जैसे यहाँ पर देखिए 6 प्रत्यय, आप समझ नहीं पाएंगे 6 प्रत्यय से भारतीय कैसे बन गया, लेकिन क्या कीजिएगा समय नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जोड़ 6 भारतीय। अब सोचोगे इसको पूछना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कल टाइम देंगे, अभी टाइम नहीं देंगे। बस इतना जान लिया, अगर भारतीय लिखा रहेगा, अगर देशीय लिखा रहेगा, अगर क्षेत्रीय लिखा रहेगा, पूछ देगा कौन प्रत्यय है तो 6 प्रत्यय है। बस कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरह कैसे हो गया, ये सारा डिटेल कल की बात है। आज बस इतना जान लीजिए कि भारतीय लिखा रहेगा, पूछ देगा कौन प्रत्यय है तो 6 प्रत्यय। सेम टू सेम मान लीजिए, अगर कत्वा, ये थोड़ा सा समझ में आता है कि पठित्वा लिखा रहेगा, कौन प्रत्यय है तो आप बताएंगे कत्वा। पठित्वा है, धावित्वा है, लघु। देखिए अब जो भी होगा, जितना भी कत्वा तो आपको समझ में आएगा। त्वा लगा हुआ, पठित्वा, खेलित्वा, सित्वा, गचित्वा, जो भी लगा हुआ है, गत्वा त्वा लगा हुआ है, आप सीधे वो तो समझ में आता है कि कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन 6 प्रत्यय थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा। तो कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है केवल उस पर ध्यान दे दीजिए, ज्यादा विशेष नहीं। कत्वा तो तुमुन भी थोड़ा समझ में आता है, गंतुम, लिखितुम, हसितुम, गचितुम, है ना, खेलितुम, ये समझ में आ रहा है कि तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय तुम इसमें जो में लगा हुआ है, तुम देख रहे तुम लगा हुआ है ये। अच्छा, ये देखिए अक्तवतु प्रत्यय, अक्तवतु पर लिख दिया। पठित्वान में कौन प्रत्यय है तो अक्तवतु, खेलित्वान में कौन प्रत्यय है, हसित्वान में, गचित्वान में कौन प्रत्यय है, गतवान में कौन प्रत्यय है। तो यहाँ देख लीजिएगा वान लगा हुआ है तो समझिए अक्तवतु प्रत्यय लगा हुआ है। आज केवल पहचान लीजिए, थोड़ा सा पहचान लीजिए। कत्वा हो गया, तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, अक्तवतु, कत्वा और लेप और 6 प्रत्यय। यहाँ पर पहले क्लियर कर लीजिए। भारतीय, क्षेत्रीय, देशीय, जितना भी लगा रहेगा आप समझिए कि 6 प्रत्यय है। बस 1 नंबर क्लियर करना है, ज्यादा नहीं, ये क्लियर करिए। यहाँ पर देखिए 1-3 प्रत्यय, 1-3 प्रत्यय में क्या है, ती इसमें लगा होता है। देखिए गति, मति, स्मृति, ती लगा हुआ है तो 4 गो ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा कि कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना। तो लगा दीजिए 3 प्रत्यय है, यहाँ पर ती लगा हुआ है, जो कि गति, मति, स्मृति, शक्ति जो भी लगा हुआ है वो बुझ जाएगा कथी है, ती प्रत्यय लगा, 1-3 प्रत्यय, ठीक है। ती लगा हो 1-3 प्रत्यय है। यहाँ पर देखेंगे अनियर, अनियर अब की इसके प्रयोग चाहिए के लिए होता है तो हम बाद में बताएंगे, पहले इतना जान लिया। पठनीय लगा हुआ, पठनीय तो अनियर, गमनीय, हसनीय, खेलनीय, क्या हो जाएगा अनियर। बस आपको दर्शनीय, दर्शनीय आपको अनियर प्रत्यय लगा। पूजनीय क्या हो गया, अनियर प्रत्यय, ये आपको समझ में आ जाएगा। कौन देखियो अब सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय में 9 लगा होना चाहिए। खादन, गचन, हसन, खेलन, धावन, वो सब क्या हो जाएगा 9 लगा हुआ है। तो इसको भी समझ लीजिए कि जब ही लिखा रहे खादन कौन प्रत्यय है, 4 गो ऑप्शन देगा तो सत्री प्रत्यय है, ठीक है ना। अब तव्य प्रत्यय, पढ़ितव्य, खेलितव्य, हसितव्य लगा हुआ रहेगा, तव्य लगा हुआ है, द्रष्टव्य लगा हुआ है, क्या हो जाएगा तव्यत प्रत्यय। बस आप प्रत्यय आज पहचान लीजिए, बाद बाकी क्लियर करेंगे कल।
अगले एथी में जो मतलब नेक्स्ट जो इसके बाद में पढ़ते हैं का जो अगला वीडियो जो बनेगा उसमें आप देखेंगे। लाइव क्लास 6 बजे चल ही रहा है रोज दिन। आज थोड़ा सा कल क्या हुआ प्रॉब्लम हो गया था तो आज जो है चलेगा। पढ़ते हैं पूरा क्लियर कर लेना है। अभी हो जाएगा स्त्री पढ़ते हैं, स्त्री पढ़ते हैं कल होगा, लेकिन थोड़ा अभी हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए त्वा पढ़ते हैं। त्वा ध्यान दीजिए, त्वा पढ़ते हैं में क्या हो जाएगा, गुरुत्व, गुरुत्वम, लघुत्वम, है ना। तो समझ जाइएगा कि क्या है त्वम पर त्वा। यहाँ दा पढ़ते हैं, एक दा, सर्वदा, अन्य दा, दा पढ़ते हैं, केवल पहचानना है। अब देखिए ता, ये है ता नहीं, ये तल पढ़ते हैं, तल, तल पढ़ते हैं में ता जो है आपका जुड़ा रहेगा लास्ट में। जनता, निपुणता, जो भी ता है, पशुता, जो भी ता लगा हुआ हो समझ जाइएगा कि ये तल पढ़ते हैं। अब देखिए तमप, तमप यहाँ पर सब में श्रेष्ठ बताना है। जैसे लघुतम सबसे छोटा, लघुतम सबसे छोटा, अच्छा। गुरुतम यानी गुरुओं में सबसे उच्च, श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ। ये तरफ है सेम टू सेम, तो तमप हो गया, तरफ हो गया। लघुतर माने उससे छोटा, दो गोड़ा के बीच में ये तुलना कराता है। लघुतर माने उससे छोटा, लघुतम उससे बड़ा, ये लघुतम माने सबसे हो गया। अब गुरुतरा गुरुओं में एक दूसरे से जो लघु, तो ये आप लोग पढ़े होंगे थी क्या बोलते हैं, हाँ घनिष्ठता, तो उन्हें ता में चल जाएगा, है ना। हाँ ता, घनिष्ठता, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना है आपको, एक नंबर के लिए तो थोड़ा सा परेशानी हो। इसका एग्जाम अलग से हम केवल लेंगे, इसका एग्जाम हम खाली लेंगे सोमवार से। हो सके तो एक एग्जाम जो शुरू कर अब आपका चलेगा, लघुतरीय दीर्घोत्तरीय चलता रह जाएगा एग्जाम। अच्छा, इसमें जो हम बताए हैं, अगर मान लीजिए कारक प्रकरण की बात करें तो बहुत बच्चे कारक प्रकरण में भूल गए हैं। एक नंबर के लिए क्लियर कर देना उचित रहता है। जैसे आपसे पूछा गया है कोई सूत्र की व्याख्या, जो बच्चे बता दें अभी थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा। सूत्र की व्याख्या बताते हैं। जैसे बोल दिया त्राहिमाम, त्राहिमाम कौन सूत्र पर आधारित है, कोई बताने वाला है तो बोलो तो। ये घोड़ा खड़ा होके, त्राहिमाम किस सूत्र पर आधारित है? निखिल को पता है, सनी को और निश को। त्राहिमाम किस सूत्र पर आधारित है? आपको आप लिख के ले जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही। 2-4 नंबर के लिए आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम 100 बैच को लेकर के, अभी आप लोग 100 से अधिक हैं, अगर इस तरह हम ग्रुप बना करके बैठाए हुए हैं तो उसके पहले उस समय भी अगर जिस दिन कारक सूत्र का लाइव क्लास चल रहा था उस दिन भी पूछे होते तो चल गया रहता। जैसे भित्रार्थानाम भयेतु, भी और त्राण, त्राहिमा माने बचाओ, त्राण धातु, सा व्याघ्रात विवेती, वह बाघ से डरता है। कौन सूत्र पर आधारित है पूछ देगा तो भित्रार्थानाम भयेतु। एक चीज तो आपको पता होगा, कछुआ धीरे धीरे चलता है, किस सूत्र पर आधारित है? क्रिया विशेष नहीं, ठीक है ना। वैसे ही अगर पूछ दिया जाए राम के साथ सीता बन गई, कौन सूत्र पर आधारित है? सहार्थे। अगर पूछ दिया जाए राग्य दरिद्रभ्य वस्त्रम ददाति, कौन सूत्र पर आधारित है? धनार्थे चतुर्थे। यहाँ पे सूत्र आपको ज्यादा नहीं, 6, 7, 8 वो जो है 10 वो मात्र दिमाग में रखिए ना, उसी में से तो रहेगा ही। और 3 नंबर की बात करें, एक तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, एगो सूत्र की व्याख्या पूछ देगा, बार बार पूछता है। जैसे सपादेन खंजा, हुआ पैर से लंगड़ा है, किस सूत्र पर आधारित है? यनांग विकारा, है ना, तृतीया यनांग विकारा, अंग से विकार प्रकट हो। उसमें बहुत सारा आ जाएगा, 2-4 और देख लेते हैं। अगर पूछ दिए, ये तो छोटा छोटा जो हम बताए हैं। गणेश जी को प्रणाम, नमस्ते चतुर्थी, ये क्लियर। अब जो हम पूछने जा रहे हैं वो शायद आप नहीं ध्यान में रखे होंगे, बताइएगा जरा। रुदिता शिशु, माता जगाम, रोती हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई, किस सूत्र पर आधारित? षष्ठी चनाद्रे, ठीक है, षष्ठी चनाद्रे। किसी का अनादर करके, उस समय दूसरा बैच में बैठा हुआ था, कौन बोला है? तुम नहीं बैठा था? इसके पहले वाले बैच में जो भी बच्चे थे तो वहां बैठा हुआ था बगल में,
तो वो भी सुन लिया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा चीज है, बताइएगा जरा सा। और जो सुन ले, पिछले बैच में आया था, इस बैच में बैठा वो चुप रहेगा। बताइएगा, मुनि चटाई पर बैठा है, कटे तिष्ठति, किस सूत्र पर आधारित है? आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम सूत्र पर आधारित है। तो ये सब कल की बात है, कल हम समास क्लियर किए थे, कल वाले बैच में देखेंगे समास। थोड़ा सा समास में से क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सब समास आपका क्लियर है, तत्पुरुष तोड़ के बताना पड़ेगा। तत्पुरुष, राजपुत्र कौन समास है? कौन समास? सप्तमी है, षष्ठी है, क्या लगा ना, राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। बाद बाकी आपका क्लियर है। अगर कह दिया जाए भाई बहन माता पिता द्वंद्व समास, अगर आपको संख्यावाचक बोल दिया चतुर्भुज, 4 गो भुज आए तो 4 है, द्विगु हो जाएगा। और जैसे लंबोदर है, गजानन है, ये सब तो बहुब्री हो जाएगा, उसका अर्थ निकल रहा है। अच्छा, कर्मधारी में देखेंगे कि बहुलम जो है विशेषता की जो विशेषण होता है, विशेषण विशेष बहुलम, तो वो भी क्लियर, उपमा उप में वो क्लियर हो जाएगा। तत्पुरुष में थोड़ा सा तोड़ के आपको देखना होगा कि बीच में कौन सा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए लग गया ना, तो के लिए चतुर्थी हो गया, संप्रदान में चला आया। तो जो लाइव क्लियर हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपको मिल रहा है। ये भी आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन में आप क्लियर कर पा रहे हैं, और वीडियो आपको जो मिल ही रहा है, अपलोड कर दिया जा रहा है प्रतिदिन, और लाइव चल रहा है 6 बजे। तो दोनों काम कर लीजिए, कम से कम जुड़ जाइए 6 बजे, और सेम क्लास आपका मिल जाएगा उस टाइम में। और जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे क्या प्रॉब्लम है, तो उस समय जवाब दे दे, या ऑफलाइन में यहाँ जवाब दे देंगे, ठीक है ना। आपको हिंदी का क्या है कि प्रत्यय क्लियर समझ में आता है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स, इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। तो यहाँ पर जैसे पूछ देगा प्र उपसर्ग से एक शब्द बनाइए और वाक्य की रचना करें। प्र नहीं 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 नहीं, पराजय तो परा हो गया, प्र हम बोले। हाँ, प्रतिघात, ठीक है, प्रतिकार, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए, हो गया, बात समझ गए। एक चीज आप मिस कर रहे हैं, आपसे पूछा जाए निराहार, आप गलती कर देंगे, वहां कहिएगा निस, यही गड़बड़ है। निस, निराहार, निराकार, नीर नहीं, निस, निस हो जाएगा वो, यहाँ दिमाग में रखिएगा, निस। तो इस तरह से ये टोटल का टोटल क्लियर कर पा रहे हैं। आज ज्यादा समय नहीं हो पाया, दिक्कत हो रहा था, चूंकि वो उधर साफ सफाई में चल रहा था। इसमें प्रत्यय कल फिर से रहेगा, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, उसमें थोड़ा सा लगेगा कि कैसा प्रत्यय है, टाप डाप चाप, इंगिम इंगिस इंगिम। अब देखिए, टाप प्रत्यय लेकर चलिए, बहुत इजी है टाप प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा। है लड़का, टाप अगर कहा जाए बालक जो टाप, तो बालिका स्त्रीलिंग हो जाता है, आज जुड़ गया। आकार है लड़का, अश्व जो टाप, अश्वा, अश्वा, अच्छा, अजा जो टाप, अजा, है ना, आ लग जाएगा। अब ये मत पूछिए क्यों टाप है, तो क्यों टाप है, तो अश्वा में टाप, जो बालक में टाप जो है बाल टाप हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हम करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि बस समझ लीजिए कि इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है, बस इतना ही, ठीक है ना। तो अभी हम इसको आज भर के लिए इतना करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है।